हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से लिखने हैं और मैंने यूनिट नंबर एंड पेज नंबर किसी किसी में मेंशन किया है। आप अपने स्टडी मटेरियल से उसको फाइंड आउट करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका कोड है फिजिक्स 143 का। अगर ब्लर है स्क्रीन थोड़ी सी तो आप लोग यहाँ पे मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं डिक्टेट कर रही हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एन टाइप एक्सट्रिंसिक एंड पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिकली आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, एन टाइप आपके ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में आपके क्या होते हैं, P4 पॉजिटिव, ऐसे याद रखना। तो इसमें जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बनाना है सर्किट डायग्राम, वो भी आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का। ठीक है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है, उसको आप लोग देख लेना किस तरीके से बनता है। यूनिट नंबर 5 में आपको उसका डायग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल बायस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन CE कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको NPN ट्रांजिस्टर का बेसिकली सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, लाइक पहले N फिर P फिर N। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, सर्किट डायग्राम। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर का। फिर एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये आपकी सर्किट जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जब आप उनकी बीटा में, यानी बीटा इज करंट गेन, उसमें चेंज लाते हो तो किस तरीके से वो आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ये आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख लेना यूनिट नंबर 4 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होल इन ए सेमीकंडक्टर। कोवलेंट बॉन्डिंग में जो आपके होल्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट है होल्स का, उन्हें आपको बताना है। ठीक है, ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1 में। तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है होल्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ एन चैनल JFET में, हाउ इज इट बायस फॉर नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, यूनिट नंबर 3। इसके मैंने डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड किया आपकी, तो जिसको देखनी है 9 लेक्चर से, जिसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स कराया गया है। ठीक है, शॉर्ट है पूरा, मतलब कि आप समझ सकते हो कि उसको हमने ब्रीफली नहीं बल्कि ऊपर से आपको पढ़ाने की कोशिश की है उसमें मैंने, कि आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर कंप्लीट, यानी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। तो आप उसको भी देख सकते हैं, नॉर्मली आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, 9 लेक्चर है बेसिकली। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर को, जो आपका ये है 1 2 5 8, डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सारे के सारे जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल बनाना है आपको, बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू C बार प्लस D। इसका बूलियन एक्सप्रेशन यूनिट नंबर 8 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हुज इंडिविजुअल स्टेज गेन आर 20 30 एंड 50। ठीक है, कौन सा गेन होगा, यूनिट नंबर 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट में देखो, स्टेट द बार्खौसन क्राइटेरियन फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेनेबल ऑसिलेटर। ये आपको यूनिट नंबर 11 में मिलेगा। मैंने अच्छे से कराया है, इसके बाद हम PYQ सॉल्यूशन सीरीज़ भी लेकर आएंगे, तो आप लोग उसको भी कम्प्लीटली देखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बी पार्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के, स्टेट द पिन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ OP एम्पलीफायर IC741C। ये आपको जिसको नहीं समझ में आ रहे हैं ये, तो वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 13 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं सी पार्ट, विच control on the CRO front panel will you use to obtain sharp display lines and select the time base speed। यूनिट नंबर 15 में आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजाइन एंड ड्रॉ द सर्किट ऑफ एन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का बनाना है यूजिंग IC555 टू गिव 50 ms लॉन्ग ड्यूरेशन पल्स व्हेन ट्रिगर इनपुट इज अप्लाइड। ठीक है, यूनिट नंबर 16 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप जा करके देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पूरी बुक का चाहिए तो आप वो 9 लेक्चर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं हैं, 1 घंटे समथिंग का है, तो आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन द डुअल ट्रेस मेथड, एक्सप्लेन द डुअल ट्रेस मेथड ऑफ फेज डिफरेंस मेजरमेंट यूजिंग अ CRO इफ ऑन अ CRO डिस्प्ले 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग में करती है हॉरिजॉन्टली स्केल, इफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड 2 वेव्स के बीच की अगर डिफरेंस है 0.5 सेंटीमीटर, तो आपको फेज डिफरेंस निकालना है, यूनिट नंबर 15 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बी पार्ट में, डिज़ाइन है एम्पलीफायर यूजिंग OP-AMP IC741C।
इसका आंसर यहाँ पे आपको बताना है एम्पलीफायर यूजिंग OPMP IC741C, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आता है हर साल। V1 इसमें दे रखा है 0.3V, गेन दे रखा है इसमें +12 एंड आई नोट की वैल्यू 0.1 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपको एम्पलीफायर बताना है। यूनिट नंबर 10 में इसका आंसर मिलेगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है V1 क्या है, ठीक है, वो गेन क्या है इसमें, ठीक है, आई नोट क्या है, सारी की सारी चीज़ें मैंने डिटेल लेक्चर में करा रखी है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ना देख पाएँ आप लोग तो हम PYQ सॉल्यूशन सीरीज़ लेकर आऊँगी मैं, उस सीरीज़ में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ PN एंड डिप्लीशन रीजन। आपको बताना है कि डिप्लीशन रीजन किस तरीके से बनता है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम बताना है कि डिप्लीशन लेयर कैसे जनरेट होती है। ठीक है, P और N वाले में। ठीक है, डिफाइन बैरियर पोटेंशियल, ये डायोड है बेसिकली। P टाइप में किस तरीके से बनता है, N टाइप में किस तरीके से बनता है, एंड PN जंक्शन में बताना है आपको बेसिकली डिप्लीशन रेट, और इसकी पोलैरिटी बतानी है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, लेबल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये आपके PN जंक्शन को ही बोल रहा है, क्योंकि उसमें बाईपोलर होते हैं ना, दो पोलैरिटी हैं P और N वाले, इसलिए हम उनको BJT भी कहते हैं। C कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। फीचर्स भी बतानी है एक एक रीजन का, यूनिट नंबर 4 में मिलेगा आपको। 14 में देखो, एक्सप्लेन हाउ अ 2 इनपुट एंड गेट इज रिलीज्ड यूजिंग PN जंक्शन डायोड। राइट द ट्रूथ टेबल भी लिखना है आपको एंड गेट का, और सिंबल भी बनाना है। यूनिट नंबर 7 बहुत इजी है। एंड गेट, नैंड गेट, सारे गेट मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एंड ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट भी बनाना है। यूनिट 8 कौन सी सर्किट होगा इससे, ठीक है, वो भी बनाना है आपको। यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ हार्टले ऑसिलेटर बनाना है। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है ऑसिलेशन की। अगर इनपुट एंड आउटपुट 0.2 ठीक है दे रखा है दोनों का, तो कैपेसिटर की जो है वो 0.1 मेकर, तो आपको सर्किट डायग्राम बनाए। यूनिट नंबर 11 में आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, डिजाइन शंट रेगुलेटर, जिसमें आपको जिनर डायोड का यूज़ करना है। ठीक है, टू प्रोवाइड 10 वोल्ट DC करंट वोल्टेज फॉर वेरिएबल लोड, उसमें दे रखा है लोड 100 ओम का, 100 से 500 ओम का लोड दे। अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है, एंड कंसिडर द मिनिमम जीनर ऑपरेशन करंट टू बी 5 मिली एम्पीयर। शंट रेगुलेटर को डिज़ाइन करना है जीनर डायोड का यूज़ करके। यूनिट नंबर 2 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको करना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ एन OPAMP एंड स्टेट देयर आइडियल वैल्यूज। ठीक है, पैरामीटर्स लिखने हैं, यूनिट नंबर 13 में मिलेगा। ठीक है, ये देखो इसमें ये पैरामीटर है, इसको एक्सप्लेन करना है। CMRR इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस, स्लीव रेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिज़ाइन इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसमें IC555 हो। ठीक है, IC555 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग करना। यूनिट 16 में मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, कन्वर्ट बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यूनिट 6, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल लिखना है आपका। बूलियन एक्सप्रेशन ये है। यूनिट नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बूलियन एक्सप्रेशन, और आपका डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, ऑक्टेट वगैरह सारे। यूनिट लिखना है H पैरामीटर्स की। ठीक है, इसका क्या यूनिट है, इसका क्या यूनिट है, H2, HF, H11, HI। ठीक है, यूनिट 5 में मिलेगा इनका यूनिट। ये सारा मैंने करा रखा है डिटेल लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टेट द P4 ऑफ द डायोड यूज्ड इन अ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, PN व्हेन यूज्ड विद सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर की तरह जब यूज़ करते हैं। व्हेन यूज इज ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। यूनिट नंबर 2 में मिलेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है व्हाई शुड द ट्रिगर पल्स इन द मोनोस्टेबल मोड ऑफ IC555 वेरी नैरो। बहुत इंपॉर्टेंट है IC555। यूनिट 16। बी पार्ट है विद द हेल्प ऑफ एन एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है वर्किंग ऑफ LED का, इन विच द रीजन IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डू द LED आउट ऑपरेट। यूनिट 2 में मिलेगा LED वाला। सी है एक्सप्लेन द कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर में देखना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, NPN में बनाना है आपको। ठीक है, यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है काफ़ी। ड्रॉ द सर्किट ऑफ 2 इनपुट। ठीक है, नैंड गेट का बनाना है आपको यूजिंग PN जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर का यूज़ करें। ट्रूथ टेबल भी बनाना है। ठीक है, सिंबल भी बनाना है। यूनिट 7। क्वेश्चन 23 है कैलकुलेट द बेस वोल्टेज कलेक्टर एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, कलेक्टर एंड एमीटर करंट फॉर यूनिवर्सल बायस के लिए गिवन है। R1 आपको दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, RC, VCC। ठीक है, ये आपका कॉमन कलेक्टर है। RE भी दे रखा है, VVE भी दे रखा है, सारी चीज़ें दी हैं। आपको बताना है
फॉर द गिवन ट्रांजिस्टर आपको कैलकुलेट करना है बेस वोल्टेज, ठीक है। यूनिट 4 के टर्मिनल क्वेश्चन का 4th पार्ट है, ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन 24 विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट सर्किट एक्सप्लेन द ऑपरेटर ऑफ 2s, ठीक है, 2 डिग्री s कॉम्प्लीमेंट बाइनरी एडर। एडर सब्सट्रैक्टर सब मैंने करा रखा है, ठीक है, इसको यूनिट नंबर 9 में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लेना। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स विद ऑपरेटिंग पॉइंट, यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिस्ट 4 फैक्टर अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है बेसिकली, फीचर्स क्या है इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल इट्स फंक्शन, ठीक है, फंक्शन भी लिखना है आपको एज अ डायोड, ठीक है, यूनिट 2 में मिलेगा। ऐड बाइनरी नंबर, इन दोनों को आपको ऐड करना है, यूनिट नंबर 6 में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू, आपको देखा ए बी बार डी, ए बी बार डी बार टू इट्स MSB फॉर्म में आपको लिखना है, यूनिट 8 सारे मैंने करा रखे हैं डिटेल लेक्चर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर्स क्या होता है बेसिकली, 10 किलोवाट का रजिस्टर दे रखा है, 4:70 NF कैपेसिटर दे रखा है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट नंबर 11 में मिल जाएगा और आप लोग डिटेल लेक्चर में देख लीजिएगा। इसके अलावा PYQ सॉल्यूशन सीरीज़ में भी हम इस कोड को करेंगे, तो उसको भी अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आपको पूरे की पूरे PDF जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप लोग ये सारी की सारी PDF देख लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।